जीरो एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आज हम ये बात समझेंगे कि अगर हमारे पास मेजरमेंट के हवाले से जो क्वांटिटी आ रही होती है, जैसे चलें ये मैं एक नंबर की बात करता हूँ 0.00600। अब अगर ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्ज करें अगर मैं इसके साथ यहाँ पर किलोमीटर लिख देता हूँ, या चले अगर मैं इसके साथ जो है वो किलोग्राम्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये एक मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किसी चीज़ के वजन को जो है वो मेजर हमने किया था और ये उसकी क्वांटिटी आ रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये क्वांटिटी है इसको हमने कितना के प्रिसाइज किया है, यानी जो किलोग्राम, अगर हम ये डेसिमल पार्ट देखें तो ये इसका 10th पार्ट ऑफ यानी हमारे पास किलोग्राम जो कि हमारे पास आएगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखें यानी ये 10th पार्ट ऑफ किलोग्राम जो होता है वो बेसिकली हेक्टोग्राम होता है, ये फिर डेकाग्राम होगा और ये फिर हमारे पास ग्राम होगा। यानी अगर पॉइंट को 6 के बाद इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो बेसिकली हमारा यही नंबर बन जाएगा 6.00 ग्राम्स, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो 6.00 ग्राम्स है, इसमें ये जो फिर 10th पार्ट ऑफ ग्राम यानी जिसको हम डेसीग्राम, और फिर ये जो 100 पार्ट ऑफ ग्राम है जिसको कि हम जो है वो सेंटीग्राम कह सकते हैं, ये हमारी मेजरमेंट के हवाले से हमने इसको यहाँ तक जो है वो प्रिसाइज किया हुआ, यानी हम चाहते हैं कि हमारा हम इसकी सही सही मेजरमेंट यहाँ तक बिल्कुल ठीक ठीक करें। तो इसके लिए ये जो दो हमारे पास डिजिट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने होंगे जी, वो 3 होंगे, चूंकि हमने इसमें 10th पार्ट ऑफ ग्राम और फिर 100 पार्ट ऑफ ग्राम तक इसको जो है यहाँ तक रखा हुआ है कि हमने यहाँ तक इसकी मेजरमेंट करनी है। तो जीरोस, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जीरोस अगर जो है वो नॉन जीरो नंबर से पहले आ रहे हैं, चाहे वो डेसिमल से पहले भी हो, तो ये जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट जो है उसमें काउंटिंग नहीं होगी। यानी इनकी इंपॉर्टेंस को हमने समझा कि इन डिजिट्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी निस्बत। तो इसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी बन रही है हमारे पास, 3 बन रही है। ऐसी अगर ये देखें तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह की ये दो डिजिट्स, चूंकि असल जो मेजरमेंट है वो इन दो डिजिट्स की हो रही है, यानी हमें कुछ कैलकुलेशंस बताती हैं कि आप किन डिजिट्स पे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो फर्ज करें अगर ये हमारे पास मीटर है तो इसका मतलब है कि हम ये 10th और ये 100th और ये फिर 1000, यानी हम जो है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर मिलीमीटर में ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। तो फिर इसका मतलब इस जो हमारे पास अभी ये मैंने नंबर लिखा मेजरमेंट के हवाले से, इसमें जो सिग्निफिकेंट शॉर्ट फॉर्म है जी सिग्निफिकेंट FIG फिगर्स की जो तादाद बनेगी वो कितनी बनेगी जी, 2 बन जाएगी। इसी तरह अब आप अगर इस वैल्यू को देखें तो 30.00 लिखा हुआ है, और अगर फर्ज करें ये किलोमीटर में हो या मीटर्स में हो या फिर मेगा मीटर्स में हो, तो अगर आप देखें तो इसमें ये जो दो डिजिट्स इस डेसिमल से पहले हैं, यानी ये यूनिट प्लेस पे, और ये फिर 10th प्लेस पे ये जो 3 है, और इस तरह से ये दो डिजिट जो कि 10th प्लेस और जो 100th प्लेस पे आ रहे हैं, ये इन चारों की इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि इस जो मेजरमेंट है या इस जो नंबर है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद आ रही है वो कितनी आ रही है जी, 4 आ रही है, ठीक है। और ऐसे ही अगर इस नंबर के हवाले से हम देखें तो अब देखें यहाँ पर ये जो डेसिमल पुट किया है इसका एक मकसद है, और इसका मकसद ये है कि ये जो इससे पीछे पीछे डिजिट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस, यहाँ देखें डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट लिखे थे तो वो भी काउंटिंग में आए थे, यानी सिग्निफिकेंट के तौर पर गिने गए थे। और अगर अब हम देखें तो ये जो डेसिमल से पीछे पीछे जितने डिजिट्स हैं ये सारे काउंट होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर गिनती में आएंगे। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो देखें अब ये तीनों नॉन जीरो नंबर हैं, यानी इनके इन बिटवीन भी जीरो आ सकता था, ये 801.008 होता तब भी ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के तौर पे गिना जाएगा, यानी 3 ये, और देखें 10th पार्ट 100th पार्ट और फिर 1000th पार्ट तक जो है इसको सही सही जो है वो नापा गया है। अगर ये मीटर्स में है तो ये आप देख सकते हैं। तो फिर इसमें 3 ये और 3 ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। और इसी तरह अब ये जो अगर आप नंबर देखें तो इस पर डेसिमल पुट नहीं किया गया, और ये एक एम्बिगस केस है, यानी एक अधूरा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अधूरी इंफॉर्मेशन। हम यूं कह सकते हैं कि ये जो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं ये अनइम्पॉर्टेंट है, यानी इनको अनइम्पॉर्टेंट जो है वो कंसीडर किया जा सकता है, और ये दो जो डिजिट्स दिखे गए हैं यही सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पर जो है वो शामिल किए जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये इन्फॉर्म इस तरह से कर दिया जाता है कि 48,000 और उसके बाद पॉइंट भी पुट कर दिया जाता, तो इससे बात बदल जाएगी। इससे इसका मतलब है अब इसमें ये 3 और ये 2, ये 3 और 2 5 के 5 जो डिजिट्स हैं ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, यानी अब हम अपनी कैलकुलेशन में इन पे इम्पोर्टेंस देंगे, और इनकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा जी, ज्यादा एक्यूरेट होगा,
उसमें ज़्यादा जो है वो गलती कम होने के चांस होंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि अगर जीरोज आ रहे हो तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कैसे जो है वो काउंट की जाएगी।